मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। लेकिन अगर आप वीडियोस देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो ये बहुत गलत बात है। सबसे पहले चैनल को करो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो ताकि अगर कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो नाउ लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सो नाउ पेज नंबर 201 पे कंस्ट्रक्ट करना है हमें। सबसे पहला क्वेश्चन है अ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल। हर फिगर को ना पहले हम रफली समझेंगे फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। सो वी हैव अ स्क्वायर विद इन अ रेक्टेंगल। सो आपको एक रेक्टेंगल बनाना है और अब वैसे वाला नहीं है कि आइडेंटिकल स्क्वायर्स बनानी है, उस रेक्टेंगल के बीच में आपको स्क्वायर बनाना है। बीच में स्क्वायर का मतलब है ये गैप भी सेम होना चाहिए। ठीक है ना। चलो अभी वापस आओ यहाँ पे। और क्या बोला है, हाउ विल यू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इन साइड एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में दिखा रखा है, सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज द सेम एज द सेंटर ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो फिगर में कैसे बोला है उन्होंने करने को। जैसे ये रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, अभी मैं रफली बता रही हूँ ये, फिर हम पूरा कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे। ये है, अब उन्होंने बोला है सेंटर रेक्टेंगल का और सेंटर स्क्वायर का सेम होना चाहिए। सो सेंटर के लिए कैसे निकालोगे। अब एक स्क्वायर या रेक्टेंगल का सेंटर निकाला है तो हम उसके डायगोनल्स बनाते हैं। सो यहाँ से मान लो ऐसे 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 इस तरीके से, और अभी तो खैर हम रफ़ी बना रहे हैं तो हम डॉटेड लाइन की ज़रूरत नहीं है, ऐसे देख लेंगे। ये मेरे पास आ गया सेंटर रेक्टेंगल का। अब जो मुझे स्क्वायर बनाना है ना बच्चे, उसका भी सेंटर यही होना चाहिए। अब एक स्क्वायर की मुझे बात बताओ, जैसे यहाँ पे मुझे इस तरीके से स्क्वायर बनाना है। अगर मैं ये चीज़ देखूँ यहाँ पे इस तरीके से देखूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ मतलब मैं स्क्वायर का ये वाला साइड देख रही हूँ, तो ये कितना है बच्चे, यहाँ पे ये कितना होगा। जब ये हमारा 4 है रेक्टेंगल का तो ये भी 4 होगा। मतलब ये चीज़ आपके पास साइड आ गई आपके पास। जितना ये हमने पढ़ा था ना कि अगर इस तरीके से है तो ये सारा सेम होता है, तो अगर ये 4 है तो साइड भी 4 होगी, है कि नहीं। सो हमें यहाँ पे इतना पता चल गया कि ये जो स्क्वायर बनेगा ना उसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर होगी। अब सिंस ये मिड है, ये सेंटर है ना, सो भैया अगर ये पूरा स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का बनना है तो 2 यहाँ 2 यहाँ इसी तरीके से बनाओगे, क्योंकि ये साइड कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। साइड 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उसका हाफ कितना होता है 2। सो 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर। यहाँ से आप ऐसे और ऐसे करके स्क्वायर को बना सकते हो। ठीक है, अभी मैंने आपको रफली समझाया, अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें 8/4 का एक रेक्टेंगल बनाना है। सो यहाँ पे ये ले लिया हमने, इस तरीके से ले लेते हैं। दिस इज़ 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ से हमने लिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं। सो देखो ये हमने लिया, प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको बेस लाइन पे रखा, ये डॉट लगा लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे भी देखो इस तरीके से प्रोटेक्टर को ढंग से प्लेस करेंगे और 90 डिग्री पे डॉट लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है 4 सेंटीमीटर। सो वहाँ से आराम से ये है हमारा, इसको 0 पे रखा, ये डॉट है, अब ये लेके जाना है 4 तक। ठीक है, यहाँ पे भी ये है हमारे पास, ये हो गया 0 और ये डॉट का ध्यान रखते हो क्योंकि 90 डिग्री बनाना है ना। हमें अभी कितना कंस्ट्रक्ट करना है 4। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से, कहाँ गया, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए ये हमने बना दिया ऐसे। ठीक है, सो ये हमारा रेक्टेंगल बन गया जिसमें हमारी ये साइड 8 है और यहाँ पे लिख लेते, चलो मैं, ये साइड 8 है और ये साइड 4 है। सिंस हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल का सेंटर सेम रखना है तो हम इसका रेक्टेंगल का सेंटर निकालेंगे। सो दोनों बेसिकली डायगोनल बनाने, दोनों कॉर्नर से डॉटेड लाइन्स बना रही हूँ मैं, ऐसे हल्की 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 ऐसे लाइन्स बना रही हूँ, और यहाँ से भी डायगोनल इस तरीके से। सो ये हो गया हमारा ऐसे। ठीक है, सो ये मुझे मिल गया सेंटर। अब जो मेरा रेक्टेंगल का सेंटर है वही स्क्वायर का सेंटर होगा। एंड अगर यहाँ से, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता यार स्क्वायर को बिल्कुल सेंटर में बनाने के लिए उसकी साइड कितनी लेनी है, सो वो साइड जानने के लिए मैंने यहाँ से एक रफली इस तरीके से बनाया, और जब ये मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे आप चाहो तो मेजर भी कर लेना, ये कितना आ रहा है 4 सेंटीमीटर। 4 ही आना है भाई, ये 4 है तो। सो हमें पता चल गया कि जो स्क्वायर है उसकी साइड 4 सेंटीमीटर। अब जब ये सेंटर हमें मिल गया और 4 सेंटीमीटर बनना है तो 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर। आप चाहो तो ये काम कंपास से भी कर सकते हो। मतलब ये हमने ओपन किया, 2 सेंटीमीटर ओपन कर लो,
ठीक है, यहाँ से ये हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। सो थोड़ा सा ज़्यादा है ये, इसको बंद करते हैं। अब आया है 2। सो इस सेंटर से यहाँ पे मार्क करो और यहाँ से इधर मार्क करो। सिमिलरली इस वाले को इधर मार्क करो। अभी यहाँ पे उन्होंने ऐसा कंस्ट्रक्शन में बोला नहीं कि कंपास यूज़ करना है। सो अगर आप ऐसे गैप लेके 2-2 सेंटीमीटर, जैसे यूँ मार्क कर लेते 2 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से 2 सेंटीमीटर, इधर 2 ऐसे भी करते तो अपना काम हो जाता, चल जाता। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जॉइन कर देंगे इस तरीके से, यहाँ से इसे जॉइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, सो ये आपको मिल गया। जितना एक्स्ट्रा है उसको हम रब कर सकते हैं, जो भी डॉटेड लाइन से था डक 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 कर कोशिश करेंगे कि जो हमारा मेन पार्ट है वो रब ना हो, सिर्फ ये डॉटेड लाइन वाला रब हो। सो इसको जब मैं हटाऊंगी थोड़ा थोड़ा तो आप देख सकते हो ये आपके पास रेक्टेंगल है। नेमिंग कर देते हैं, ये हमने ABCD ये रेक्टेंगल बनाया था और इसके अंदर यहाँ लिख देते हैं PQRS, ये हमने स्क्वायर बना दिया। ठीक है, सो रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर। और ऑल्सो अगर आप ये मेजर करोगे ना, ये भी सेम आएगा, दोनों का इक्वल डिस्टेंस होगा। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, इधर देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये गैप भी सेम है। मतलब ये हमने जो स्क्वायर बनाया है ये बिल्कुल रेक्टेंगल के बीचों बीच बनाया जैसे हमें बनाना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक बार ये देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन का हिंट दे रखा था, वैसे तो हम लास्ट क्वेश्चन कर चुके, बट लेट्स रीड इट। ड्रॉ अ रफ फिगर, व्हाट विल बी द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड द आउटर रेक्टेंगल। सो ये हमने पहले ही रफ साइड बना लिया था, यहाँ से हमें पता चल गया था 4 सेंटीमीटर हो गए, फिर ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये सब हमने पहले ही जज कर लिया, तो वही हिंट में दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉलोइंग स्क्वायर्स अभी किस तरीके से बने, और क्या बोला है, मेक श्योर दैट द स्क्वायर्स आर अलाइंड द वे दे आर शोन। सो हमें बनाना ये वाला, इसमें क्या बोल रखा है, ईच इज अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का अगर मैं आपको स्क्वायर बनाने को बोलूँ तो आप इजिली बना सकते हो। क्या करोगे आप, पहले यहाँ पे ऐसे 4 सेंटीमीटर बनाओगे, फिर अपने प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री के एंगल बना के ये 4 सेंटीमीटर कंप्लीट कर दोगे। फिर ये बेस लोगे, यहाँ से 4 सेंटीमीटर बनाओगे, फिर अगेन 90 डिग्री, फिर कंपास की हेल्प से चाहे कर लेना 4 सेंटीमीटर, फिर इसको बेस बनाओगे, फिर यहाँ पे 90 डिग्री कट करके 4 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से ये बन जाएगा। हमें क्या बनाने बोला है, नाउ ट्राई दिस, ये ट्राई करने को बोला है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे नीचे वाला स्क्वायर है, इस तरीके से जाएंगे ना, सबसे नीचे वाला स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 7 सेंटीमीटर का हमें स्क्वायर बनाना है। सो ये हमने लिया, यहाँ से कर रहे हैं हम इस कॉर्नर से, यहाँ से ये हमने 7 सेंटीमीटर बना लिया। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। अब पूरा स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, इस तरीके से करना पड़ेगा। और क्या बनाते हैं हम, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वरना ये टेढ़ा मेढ़ा चला जाएगा। सो यहाँ से लिया हमने, ये रखा इस तरीके से, ये है हमारा 90 डिग्री, और यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है बच्चे, अब देखो चाहो तो वही कर सकते हो कि पूरा परपेंडिकुलर बना लो और फिर 7 सेंटीमीटर पे कट कर लो, या हम डायरेक्ट इस बार ये देखो यहाँ पे 7 दिख रहा है, इतना लेंथ होना चाहिए, और उस डॉट को कवर करते हुए हमने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर बना लिया। सेम ये चीज़ यहाँ पे करेंगे, ये हमारा 7 होना चाहिए इस तरीके से, और इसको प्लेस करते हैं इस डॉट को कवर करते हुए, ये हो जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जॉइन कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा ऐसे। तो अभी हमने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप 7 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बनाया। अब अगला क्या करना है, यहाँ से लेना है, तो कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ कि टेढ़ी मेढ़ी ऐसे 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 ना हो, इसलिए मैं इसको बिल्कुल वो बना के, इतना बेस बना के, आप सोचोगे 5 से क्यों स्टार्ट करो, आपको 5 सेंटीमीटर जाना है तो 1 2 3 4 5 पे यहाँ पे रख लिया, तो बेसिकली 10 तक चली गई मैं। ठीक है, ज़रा सा पॉइंट आ गया बट समझ जाना, ये हमने 5 सेंटीमीटर बना लिया। अब अगेन यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनेंगे। सो ये हो गया हमारा, इसको हमने इस तरीके से प्लेस किया, और 90 डिग्री का एंगल थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे डॉट लगा दिया 90 डिग्री का। इस पॉइंट पे भी सेम यही चीज़ करेंगे, यहाँ से हम 90 डिग्री का
डॉट लगा देंगे। अब हमें कितना चाहिए 5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से ये हो गया हमारा 5 और ये ऑलमोस्ट 5 ही है जहाँ डॉट लगा हुआ है। सो ये ज्वाइन कर दिया एंड सिमिलरली यहाँ जाएंगे, चाहिए कितना है 5, डॉट को ध्यान रखते हुए ये हमने थोड़ा सा रूलर ले लिया बट ये 5 हो गया, ठीक है। एंड अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये स्क्वायर कितना मिल गया मुझे 5 सेंटीमीटर का, तो ये स्क्वायर भी हो गया। अब लास्ट छोटू सा स्क्वायर बचा है, कितना रखना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेस लाइन को स्ट्रेट रखते हुए, मान लो मैंने जैसे 5 पे रखा है तो 5 + 3 कितना होता है 8 होता है, तो मतलब ये 8 तक जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये मैं बस यहाँ पे स्ट्रेट रहे इसलिए ऐसे कर रही हूँ, आपको अगर स्ट्रेट ऐसे ही रूलर को रख सकते हो, यहाँ से 3 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से 90 डिग्री एंगल। सो ये लिया हमने, प्रोटेक्टर को इस तरीके से प्लेस किया एंड ये आ गया हमारा 90 डिग्री का, इधर डॉट लगाया एंड सिमिलरली यहाँ पे भी इसको ऐसे प्लेस किया एंड 90 डिग्री का डॉट लगाया यहाँ पे। अब क्या करना है 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर तो इधर होगा, लेकिन अपने को ऊपर 90 डिग्री वाला डॉट का ध्यान रखना है। तो क्या कर सकते हैं, आईडिया से कर रही हूँ मैं फ़िलहाल, ये हमारा डॉट था, ये हो गया इस तरीके से, ठीक है। वो स्पाइरल की वजह से प्रॉब्लम है, वरना मैं ऐसे रखती डॉट को और फिर 3 सेंटीमीटर, चाहे 5 से 8 तक कर देती हूँ, वो 3 सेंटीमीटर हो जाता। सिमिलरली अगर यहाँ से देखिए, देखो अब मैंने ये 5 पे रखा और ये डॉट भी देख लिया, बनाना कितना है 3 सेंटीमीटर। 5 से 4 1 सेंटीमीटर, 3 तक 1 सेंटीमीटर और 2 तक 1 सेंटीमीटर, ये बन गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से इसको कर देंगे जॉइन, तो ये स्क्वायर हमारा कितना आ गया 3 सेंटीमीटर का। तो ये वाला स्क्वायर था 7 सेंटीमीटर का, ये वाला स्क्वायर था 5 सेंटीमीटर का और ये वाला स्क्वायर था 3 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से फॉलिंग स्क्वायर्स हमने बना लिए, ठीक है बच्चे। चलो फिर ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में है शेडिंग। पहले पढ़ते हैं क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट दिस, ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है। चूज मेजरमेंट ऑफ योर चॉइस, अपनी चॉइस का। आप ये तो स्क्वायर है, हमें अपनी चॉइस की कोई भी मेजरमेंट लेनी है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, बट वो भी हम थोड़ा सा प्लान करेंगे कैसे, अभी देखना। उसके बाद बोला है नोट दैट द लार्जर 4 साइडेड फिगर, ये जो हमारी 4 साइडेड फिगर है इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर निकल के आना चाहिए। एंड सो आर द स्मॉलर वंस, ये जो छोटे छोटे हैं ये भी स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब जब हमें पता है ये सब कुछ ही स्क्वायर है, इस तरीके से अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये मैंने 5 सेंटीमीटर का ले लिया, ठीक है, क्योंकि रैंडम मेजरमेंट लेनी है। अब जब मैं ये 5 ले लूंगी और मैं जब इसको कट करने लगूंगी तो देखो 1 2 3 4 पार्ट्स में आपको इसको इस तरीके से कट करना है। अब ये सेम होना चाहिए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर को 4 में काटना। अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेती तो बड़ा आसान होता, 1 सेंटीमीटर पे एक कट, फिर 1 सेंटीमीटर पे एक, फिर 1 सेंटीमीटर पे एक, है ना, इजी हो जाता ना। सिमिलरली यहाँ भी 4 होता, इधर भी देखो 1 2 3 4, ऐसे हो जाता 1 2 3 4। तो मतलब अगर हम 4 × 4 का स्क्वायर लेंगे सो ये बनाना इजी हो जाएगा। आपने ऐसे बना लिया, उसके बाद क्या किया, डायगोनल लिया, शेड कर दिया, एक और डायगोनल लिया, शेड कर दिया। वो अब बनाते हुए देख लेना, शेडिंग बहुत इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, इसको टर्न कर लेते हैं। सो हमने प्लान करा है कि हम 4 × 4 का स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ले लो, ऐसे ऊपर से ही बना लेते हैं। सो यहाँ पे रखा हमने, इसको थोड़ा सा रूलर को स्ट्रेट रखते हैं, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपको इसको बड़ा बनाना है तो आप 8 सेंटीमीटर का बना लेना। 8 सेंटीमीटर का अगर ये बनाओगे तो क्या करोगे, 2 सेंटीमीटर पे एक कट, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे और फिर 2 सेंटीमीटर पे, ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको आप बड़ा भी बना सकते हो, बट 4 8 12 इस तरीके से लोगे तो ये 4 पार्ट्स में कट करना ईजी हो जाएगा, ठीक। सो हमने अब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब इधर से 90 डिग्री के एंगल्स बना लेते हैं। सो ये स्टार्ट करते हैं, अपना प्रोटेक्टर इस तरीके से प्लेस करेंगे एंड 90 डिग्री पे मार्क कर लेते हैं और इधर भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर प्लेस किया और हमने ये मार्क कर लिया 90 डिग्री पे, ठीक है। अब हमें क्योंकि 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है, सो व्हाट वील डू इज इस पॉइंट को रेफरेंस रखेंगे, एक हमारा ऊपर वाला पॉइंट इस तरीके से, और यहाँ से हमें 4 सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। सेम यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट वो हो गया और ये हमने बना दिया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं।
सो इसको ज्वाइन करते ही मेरे पास एक स्क्वायर आ गया जिसकी सभी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो हमें 1 2 3 4 पार्ट्स में इधर और 1 2 3 4 पार्ट्स में इधर डिवाइड करना है। तो 1 1 सेंटीमीटर के गैप पे ले लेंगे हम। सो यहाँ से स्टार्ट किया, 0 पे रखा और इसको 4 पे ही आ रहा है ये, ठीक है। अब 1 1 सेंटीमीटर पे मार्क कर दो, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, देन ये हो गया 1 1 सेंटीमीटर में मार्क हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये लिया हमने 3 2 1, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे कर लो, यहाँ से। और दोनों साइड पे करने का रीज़न ये है कि आप दोनों पॉइंटर्स को रेफरेंस रख के ज्वाइन कर सकते, टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स नहीं आएंगी बीच में। सो ये हो गया 1 2 3, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे इस तरीके से। सो ये 3 2 1, ठीक है। चलो अब ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। सो ये दोनों अपने रेफरेंस पॉइंट रखे हमने और इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब एक चीज़ देखो, ये तुम्हारे हाथ में है, यहाँ पे ना अभी अगर हम सारा ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा ये और इस तरीके से, ठीक है। हमें यहाँ पे 4 स्क्वायर ये स्पेस खाली छोड़ना है, तो आपके ऊपर है कि आप पहले ही ज्वाइन मत करो। जैसे अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करती हूँ, एक बार ध्यान से देखना, ये मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब मुझे पता है मुझे यहाँ पे बाद में रब करना पड़ेगा, तो व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पे ड्रॉ ही ना करूँ। अगर आपको लग रहा है यार ऐसे कंफ्यूजिंग होगा तो आप पूरा ग्रिड बना लेना, फिर ये रब कर देना। मैं यहाँ पे ऑलरेडी उसका गैप छोड़ते हुए ये रेफरेंस पॉइंट लेके इसको कर दिया ज्वाइन, और यहाँ पे फर्दर इस पे ज्वाइन करने आ गई इस तरीके से, और ये यहाँ पूरी लाइन करने की जगह इस पॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। डन है, दिख गया यहाँ पे ये जो स्पेस मैंने छोड़ा है, यहाँ वाला खाली स्क्वायर का छोड़ा है, ठीक है। अब हमें शेडिंग करनी है। अगर आप एक स्क्वायर ध्यान से देखो, जैसे ये स्क्वायर, सो इस पे डायगोनल बना, शेड हो गया, इस स्क्वायर पे डायगोनल बना, शेड हो गया, इस स्क्वायर पे डायगोनल बना, शेड हो गया। सो हम भी इसी तरीके से सिंपली करेंगे। इस स्क्वायर का डायगोनल बना लो, यहाँ से इस तरीके से कौन सा पार्ट शेड होगा, ये वाला पार्ट शेड होगा, ठीक है। यहाँ पे अब एक एक स्क्वायर करो, या जैसे 2 स्क्वायर एक साथ ले सकते हो। ये लिया हमने, ये डायगोनल बनाया, इसका भी डायगोनल बन गया, इसका भी शेड कौन सा पार्ट होगा, ये वाला, इस तरीके से। सिमिलरली और नीचे आ जाएंगे हम। सो ये हो गया हमारा इस तरीके से। तो 3 स्क्वायर का डायगोनल बन गया, अगेन शेड कर दो। ये हमने शेड किया, ये शेड किया, ये शेड किया, और देख लो अभी और कहाँ है, इन सब स्क्वायर्स पे भी है। सो ये ज्वाइन करते हुए चलेंगे इस तरीके से, और सबका ये वाली साइड स्क्वायर की भी, ये वाली साइड स्क्वायर की, ये वाली साइड स्क्वायर की, स्क्वायर की। अब सिर्फ हमारा देखो ये वाला स्क्वायर बच रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे शेडिंग है, नहीं। सो मतलब हमें ये शेड नहीं करना है। इस स्क्वायर में देख लो यहाँ पे शेडिंग है, सो इसको हम शेड कर देंगे इस तरीके से। आपको बिल्कुल रेप्लिका बनाना है। रेप्लिका बनाना है मतलब एग्जैक्ट सेम बनाना है। मतलब हमें ध्यान रखना है, ऐसा नहीं जैसे अब ये स्क्वायर खाली है, इधर भी खाली है, तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से शेडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो ये फिगर और ये फिगर हमारी एग्जैक्ट सेम बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, स्क्वायर विद अ होल। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना और इसके बिल्कुल बीचों बीच एक सर्कल बना हुआ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ऑब्जर्व दैट द सर्कुलर होल इज द सेम एज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। जो स्क्वायर का सेंटर है वही सर्कल का सेंटर है। अभी बहुत ईजी है, पहले हम एक स्क्वायर बना लेंगे, रफली बताती हूँ मैं। जैसे हमने एक स्क्वायर बना लिया पहले, ठीक है। अब स्क्वायर का सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चे, ये बनाया, ये बनाया, बेसिकली इसके डायगोनल्स बनाए, जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं ये हमारे स्क्वायर का सेंटर हो गया। अब इस सेंटर से थोड़ी सी रेडियस ओपन करके हम निडल रख के ऐसे करके सर्कल बना देंगे, सिंपल। चलो ड्रॉ करते हैं। सो सबसे पहले तो स्क्वायर लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर ले लेते, चलो यहाँ से लिया, एक लाइन हमने ड्रॉ करी इस तरीके से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 90 डिग्री बनाते हैं। सो यहाँ से ये प्लेसमेंट किया हमने और ये हो गया 90 डिग्री। अब ये प्लेसमेंट इस तरीके से, तो ये हो गया
90 डिग्री। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। 5 सेंटीमीटर के हिसाब से करना है। सो ये लिया हमने, ऑलमोस्ट 5 पे ही आता है ये पॉइंट, ये हो गया ज्वाइन। और यहाँ पे भी 0 से देखेंगे थोड़ा सा नीचे इस तरीके से। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास एक स्क्वायर आया। अब स्क्वायर का क्या चाहिए, सेंटर चाहिए। सो यहाँ से हमने डायगोनल बनाए, बट बिल्कुल या तो डॉटेड लाइन ले लेना या बिल्कुल लाइट, क्योंकि वो हमें दिखाना नहीं है, ये तो हम अपने रेफरेंस के लिए, हमें सेंटर पॉइंट चाहिए इसलिए कर रहे हैं ना। सो ये बिल्कुल लाइटली लेके गए, सेंटर मिल गया हमें। ये है हमारे स्क्वायर का सेंटर। अब आप चाहो तो इन लाइंस को रब भी कर सकते हो, जितना लाइट बनाओगे रब करना ईजी रहेगा। सो ये हमने यहाँ पे रब कर दी। अब देखो हमारे पास सेंटर भी आ गया, और जैसी फिगर चाहिए स्क्वायर में तो कहीं बीच में डायगोनल्स नहीं बने हुए ना, तो हमें एग्जैक्ट बनाना है। अब हम लेके आएंगे अपनी कंपास। अब कितना ओपन करेंगे आपके ऊपर है, जैसे यहाँ पे रखा निडल। अब देखो अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन कर लोगे तो ये तो स्क्वायर से ही बाहर चला जाएगा, तो हम अपने हिसाब से इसको इस तरीके से कम करेंगे। ज़्यादा कम आपकी मर्जी है, थोड़ा थोड़ा सा हमें पता है साइड पे स्पेस छोड़ना है, तो आईडीए से हमने ये लिया। और अब हम इसको इस तरीके से सर्कल बना देंगे। ठीक है, आप चाहो तो रेडियस को और कम भी रख सकते हो और छोटा सर्कल भी बना सकते हो। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास फिगर थी एग्जैक्ट हमने सेम बना दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th क्वेश्चन। ना क्वेश्चन 5 से स्क्वायर विद मोर होल्स। अब यहाँ पे एक बड़ा स्क्वायर आ गया और उसमें भी 4 स्क्वायर्स निकल के आ गए और सब में इस तरीके से सर्कल्स है। पहले रफली समझते हैं क्या करेंगे हम। हमें एक स्क्वायर बनाना है फिर से, लेकिन इस बार इस स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर निकालने। तो हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जो हम साइड ले रहे हैं उसको इजीली डिवाइड कर सके। जैसे अगर मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लेती हूँ, सो मैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का मार्क करूँगी। 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया। इसी तरीके से ये 8 होगा, 4 इधर, 4 इधर, 4 यहाँ, 4 यहाँ। इस तरीके से हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम 8 सेंटीमीटर का ले सकते हैं। अगर आप 12 ले लोगे तो 6 6 कर देना। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा छोटा बनाओगे, मान लो 4 सेंटीमीटर का ही, जैसे ये 5 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर का ही बना रहे हो तो 2 सेंटीमीटर पे मार्क लगाया, ये 2 इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे कि फिगर बड़ी लग रही है। सो हम 8 सेंटीमीटर का बना लिया। अब क्या करना है, हर इस छोटे स्क्वायर का सेंटर निकालेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे, सेंटर मिल जाएगा। डायगोनल बनाएंगे, सेंटर मिल जाएगा। डायगोनल सेंटर, डायगोनल सेंटर, इस तरीके से 4 सेंटर मिल जाएंगे। यहाँ पे कंपास रखी, सर्कल, यहाँ पे कंपास रखी, सर्कल, कंपास रखी, सर्कल, कंपास रखी, सर्कल। यही करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमने डिसाइड किया 8 सेंटीमीटर का बनाना है। सो यहाँ से एक लाइन सेगमेंट बना ली हमने इस तरीके से 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, सो अब यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स बनाएंगे। अब तो आपको स्क्वायर बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी, हमने इतने सारे स्क्वायर्स बनाए हैं ना। सो ये लिया, 90 डिग्री पे पॉइंट कर दिया। इसी तरीके से यहाँ पे लिया और 90 डिग्री पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, अब कितना बनाना है हमें, 8 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट लिया और इस पॉइंट को रेफरेंस पे रखा ऐसे, और अब इसको कहाँ तक ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे हम 8 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सेम यही चीज़ यहाँ पे करेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट देखो 90 डिग्री अगर आप नहीं बनाओगे तो हो सकता है मैं लाइन को इस तरीके से बना दूँ या लाइन इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन बने, इसलिए 90 डिग्री लेना ज़रूरी है। सो ये लिया हमने एंड अब इसको ले गए हम 8 तक। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। सो ये दोनों पॉइंट लिए रेफरेंस के हमने और ये कर दिया ज्वाइन। ठीक है बच्चे, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करना है, 4 स्क्वायर्स में डिवाइड करना है। सो ये 8 सेंटीमीटर है, इस पे मार्क लगा लेंगे हम। कितना, 8 का हाफ कितना होता है, 4। सो ये लगा दिया हमने 4 का मार्क। इसी तरीके से यहाँ पे आए, ये हो गया 0 से 8 और ये रहा 4 का मार्क। यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, ये हो गया 0 to 8 और ये आ गया हमारा 4 का मार्क। यहाँ पे भी लास्ट एक बार फिर से कर लेंगे ऐसी, ये 8 है और ये हो गया 4 का मार्क। सो यहाँ से ये लिया इस तरीके से और ये हो गया इस तरीके से। ठीक है, आप क्या करेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे ताकि सेंटर मिल जाए। सो यहाँ से
ये लिया हमने और इस तरीके से, ठीक है। पहला सेंटर मिल गया डायगोनल बनाने से। अब यहाँ पे फिर से चारों स्क्वायर में सेम चीज़ करनी है हमने। ये बनाया और उसके बाद इसको ज्वाइन किया, सो आपको इस स्क्वायर का सेंटर मिल गया बेटा। सिमिलरली यहाँ पे लिया हमने, ये डायगोनल बना और यहाँ से इस तरीके से सेम लास्ट स्क्वायर में सेम चीज़ करेंगे। ये लिया हमने और इस तरीके से, ठीक है। ये सेंटर आ गया, ये सेंटर आ गया, 4 सेंटर हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले तो ये जो डायगोनल्स है ये तो फिगर में नहीं बनाने, सो इन डायगोनल्स को रब कर देंगे। सिर्फ डायगोनल्स रब करने हैं, साइड्स और सेंटर को रब नहीं करना। सो इस तरीके से आप चाहो तो जब डायगोनल्स बना रहे हो तो और लाइटली, बहुत लाइट इसको बना सकते हो ताकि ये ईजिली रब हो जाए। मतलब इतना लाइट बनाओ और साथ में डॉटेड लाइन से बना लेना तो और अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये ओपन किया हमने और सर्कल्स बना देंगे इस तरीके से। देन ये सेंटर था, एक और सर्कल बना दिया। आप देखोगे सर्कल की साइजेस सेम है, इसलिए एक बार कंपास ओपन कर ली, उसी साइज के चारों सर्कल्स बनाना। ये हमारा थर्ड सर्कल बन गया एंड लास्ट सर्कल बनाएंगे हम। यहाँ पे निडल रखी और इस तरीके से, ठीक है, डन। चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर विद कर्व्स। तो एक स्क्वायर बना हुआ है और इसके यहाँ पे इस तरीके से कर्व्स बने हुए हैं। हमें क्या बोला है, दिस इज अ स्क्वायर विद 8 सेंटीमीटर साइड लेंथ। मतलब आपको स्क्वायर बनाना है 8 सेंटीमीटर का। अब साथ में हिंट में क्या लिखा है, थिंक वेयर द टिप ऑफ द कंपास कैन बी प्लेस्ड टू गेट ऑल द 4 आर्क्स यूनिफॉर्मली, सॉरी, टू गेट ऑल द 4 आर्क टू बल्ज। बल्ज मतलब जैसे ये इतनी है, ये भी इतनी। ऐसा ना हो कि आपने ये स्क्वायर बनाया, एक आर्क बिल्कुल ऐसे पतली सी, एक आर्क इतनी बड़ी, ऐसा नहीं करना। ये सबका जो बल्ज है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्मली फ्रॉम ईच ऑफ द साइड स्ट्राइट आउट। तो देखो इसको करने के ना 2 तरीके हैं। एक तो हमारा ऐसा है, ये हमने स्क्वायर बनाया 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये सारा हमने 8 सेंटीमीटर का बना लेंगे, वो तो अभी ड्रॉ करेंगे, मैं रफ समझा रही हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मिड पॉइंट लिया, जैसे अगर ये 8 है तो 4 मिड होगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये हमने पहले भी किया हुआ, इस तरीके से एक्सटेंड किया, यहाँ से इसको कर दिया, यहाँ से इसको कर दिया और यहाँ से इसको, ठीक है। आई वाला जैसे बनाया था उस तरीके से बना रहे हैं। अब इसको या तो यहाँ से ज्वाइन कर लो या इसको यहाँ से कर लो। मान लो मैंने इतना ज्वाइन कर दिया। अब हम अपनी कंपास को इतना ओपन करोगे, कितना, जितना ये है। देखो मैं साथ साथ दिखाती रहती हूँ। कंपास को हम इतना ओपन कर लेंगे, अरे भाई इस तरीके से कंपास को ओपन करेंगे और फिर इस पॉइंट से इस तरीके से आप बना दोगे और सेम यही चीज़ यहाँ पे करोगे। इसमें जैसे हमने ये ज्वाइन कर लिया, ध्यान रखना है कि सभी लाइंस सेम रखेंगे, ठीक है। फिर इसका वो लिया, इसका डिस्टेंस लिया, ऐसे बना दिया। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया, इतना खोली कंपास, ऐसे बना दिया। यहाँ पे मान लो इसको ज्वाइन कर दिया, इसको खोला, ऐसे बना दी, तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, जैसे हमने वेव आई वगैरह बनाई, आप बना लोगे। अदरवाइज मैं अभी आपको एक नया तरीका बताने वाली हूँ, वो आगे भी चैप्टर में यूज होगा और शायद आपको वो ईजी भी लगे, ठीक है। तो पहली चीज तो सेम करनी है, वो क्या है कि हमें 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर बनाना है। सो यहाँ पे बनाते हैं, लेट्स मेक अ स्क्वायर। सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। ओके डन, यहाँ तक 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट हो गई। अब 90 डिग्री के एंगल्स, राइट। सो यहाँ पे हमने अपनी प्रोटेक्टर को प्लेस किया, ये आ गया 90 डिग्री। यहाँ पे प्लेस किया, वंस अगेन ये आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इस पॉइंट को रेफरेंस रखते हुए 8 सेंटीमीटर, सो ये लिया हमने 0 पे और ये जाएगा कहाँ तक, 8 सेंटीमीटर तक। सो
ये हो गया हमारा। सिमिलरली सेम चीज़ इस पॉइंट को रेफरेंस रखते हुए वहाँ पे रखा 0.0 और ये हम ले गए 8 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। सो ये लिया पॉइंट और ये लिया और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, हमारे पास बेस आ गया, मतलब स्क्वायर आ गया। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से लाइंस एक्सटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपनी कंपास लोगे, जैसे ये लाइन सेगमेंट है, इसमें हम अपनी कंपास ओपन करेंगे मोर देन हाफ। जैसे ये है हाफ, इतना होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया। ठीक है, इतनी ही कंपास अब ओपन रहेगी और हमारा सारा ये बन जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे ये लिया, सो आपको निडल यहाँ प्लेस करनी है, ये मैंने निडल प्लेस करी। अब क्या होगा, एक आर्क लगानी है इस तरीके से, पूरा सर्कल नहीं घुमाना, इस तरीके से सिर्फ आर्क लगानी है। थोड़ी सी बड़ी लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस पॉइंट रेफरेंस से किया, अब इस पॉइंट से हमें इसको इंटरसेक्ट करना है। देखा आपने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से एक आर्क लगाई, फिर इससे, अभी मैं 3 बार और करूंगी तो समझ में आ जाएगा। ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ से लिया हमने, एक आर्क लगाई ऐसे, फिर इस निडल को यहाँ पे रखा। अब देखो, ये जब मैं आर्क लगा रही हूँ इंटरसेक्ट नहीं करे, तो इस केस में क्या करेंगे, दोबारा यहाँ जाएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। मिल गया आपको पॉइंट। सेम कंपास इतनी ओपन रहेगी, यहाँ से किया इस तरीके से, एंड उसके बाद निडल को यहाँ प्लेस करके इस तरीके से जाएंगे। फिर से मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट। सेम यही चीज़ इस पॉइंट से ऐसे आर्क लगेगी, देन यहाँ से ऐसे आर्क लगेगी अगेन, क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, फिर से यहाँ जाके ऐसे कर दो। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। सो अब मुझे स्क्वायर की हर साइड के सामने एक एक पॉइंट मिल गया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। कंपास को इतना ही ओपन रखना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे देखोगे आप, आपकी कंपास पूरी यहाँ तक जा रही है। सो इसको इंटरसेक्शन पॉइंट पे रखा और नाउ यहाँ से हम एक बल्ज क्रिएट कर देंगे, एक कर्व क्रिएट कर देंगे इस तरीके से। देखो परफेक्ट आ गया यहाँ पे। सेम यही चीज़, इसको रखा सेंटर और इस तरीके से, सेम चीज़ इसको रखा सेंटर, ये बनाया कर्व इस तरीके से, एंड लास्टली इसको रखा सेंटर और ये इस तरीके से हमारा कर्व बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी जो फिगर थी एग्जैक्ट ऐसी ही थी कि यहाँ पे ये 2 लाइंस मीट कर रही हैं, ये कर्व्स यहाँ मीट कर रही है, सेम हमारा इस तरीके से कर्व्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एग्जैक्ट सेम, अगर आप ऐसे भी बनाते तो बन जाता, बट ये बड़ा प्रोसेस है, गलतियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। यहाँ पे बस आपको ये आर्क लगानी सीखनी है। ठीक है, और ये हो गया। अब अगर आपको रब, उसमें तो कितना सारा रब करना पड़ता है, इसमें बस आप ये पॉइंट रब कर देना, ये पॉइंट रब कर देना और ये दोनों कर देना। नीचे बीच वाला हमारा स्क्वायर तो परफेक्ट ही है, जो हमें चाहिए था। ठीक है, सो गाइज इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।